हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 6th चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 सोल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। यदि आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के थ्योरी को पहले देखिएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे खुद ही सोल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिमिलर है कि नहीं, मतलब एक पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में ये 6 क्वेश्चन टोटल हो गया। इसमें क्या है, प्रत्येक में दिया हुआ है कि सिमिलर है कि नहीं। यदि सिमिलर है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि सिमिलर क्राइटेरिया भी लिख दिए तो उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म भी हमको लिखना है। ठीक है, इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है, 60 डिग्री, यहाँ के करस्पॉन्डिंग क्या है 60 डिग्री है। यहाँ पर क्या है 80 डिग्री, तो इसके करस्पॉन्डिंग 80 डिग्री है। 40 डिग्री तो 40 डिग्री, मतलब इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, पहला कि सिमिलर है। दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है, एंगल्स, यानी कि तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। तो ए क्राइटेरियन से क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल, ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री के पी। क्यू क्या हो जाएगा, बी के, तो क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये हो गया। चलिए सेकेंड करके देखते हैं। सेकेंड में देखिए लिखा हुआ है, हमको एंगल्स नहीं दिया है, साइड्स दिया है। तो क्या करते हैं हम इसको रेशियो ऑफ साइड्स देखते हैं कि सेम आता है तो बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। तो पहला क्या देखते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू देखते हैं। आपको जैसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए यदि आप ऐसे ही करना चाहेंगे, देखिए 2 का 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 2.5 का 2 टाइम्स 5 हो जाएगा, 3 का 2 टाइम्स 6, यानी कि हो तो रहा है, बस इसको सेटिस्फाई कराना है कि ए बी बाय क्यू आर होगा। ए बी बाई क्यू आर कितना हो जाएगा, ए बी है 2, क्यू आर कितना है 4 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या लेगा, बी सी का दोगुना कितना होता है, बी सी कितना है 2.5 है, दोगुना 5 है, यानी कि ये वाला साइड क्यू पी आर कितना हो जाएगा 2.5/5, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ये हो गया, ए सी 3 2 जा 6, ये वाला साइड हो गया पी क्यू, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। क्या हो गया, ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 आ गया, यानी कि रेशियो साइड्स के रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। पहला कंडीशन हो गया, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया कि सिमिलर हो गया। दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, एस क्राइटेरिया हो गया, साइड क्राइटेरिया हो गया। इस दोनों क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, देखिए ए बी ये था, इसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर था, तो क्यू आर। अब चलिए ए बी सी है 2.5 का 2 गुना 5, यानी कि बी सी यानी कि आर पी, तो आर तो यहाँ पर दिया हुआ है, बी सी यहाँ पर है, तो बी सी आर पी, तो क्यू आर पी हो गया इसका सिमिलर। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, थर्ड देखिए, ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए 3 का 2 टाइम्स, तो ये मिल रहा है कि 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन क्या है 2.7 है, यहाँ पर कितना है 5 है, इसका दोगुना नहीं है, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये सिमिलर नहीं होगा। ये थर्ड क्वेश्चन समझिए कैसे नहीं होगा। 2 तो मिल रहा था, 3/6 1/2 हो जाता, 2/4 1/2 हो जाता, लेकिन 2.7/5 1/2 नहीं होगा, इसलिए सिमिलर नहीं है। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए 2.5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये देखिए 5 है, यहाँ पर कितना है 10 है, यानी कि ये भी 2 टाइम्स हो गया, है ना। और एंगल जो इसके इंक्लूडिंग एंगल्स है, ये कितना है 70 डिग्री है, यानी कि क्या हो गया, साइड एंगल साइड, है ना, यानी कि 2 साइड जिसका रेशियो क्या हो, इक्वल हो, और इसके इंक्लूडिंग एंगल्स जो है वो दोनों में इक्वल है, यानी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी क्या हो गया, लिख भी लीजिए,
एम एन साइड हो गया, एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, यानी कि एम एन अपन पी क्यू कितना हो गया, एम एन हो गया 2.5, पी क्यू कितना हो गया 5, यानी कि 1/2 हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एम एल, एम एल, एम एल 5 का क्यू आर, क्यू आर हो गया, यानी कितना हो गया 5/10 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। यानी क्या हो गया, एम एन अपन पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपन क्यू आर हो गया। एंड एंगल कौन सा, एम इक्वल्स टू एंगल कितना, क्यू। ठीक है, तो हमको सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलर तो है, आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल कौन सा, एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैसे पता करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एम देख लिए कहाँ पर है, एम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पर भी, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एल कहाँ पर, एम कहाँ पर है, एम बीच में है, तो बीच में क्या लिख लेंगे आप, क्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब क्यू के पहले क्या हो गया, एल के कॉरस्पॉन्डिंग, एन के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए एम एन क्या है, 2.5 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी क्यू है, तो एम एन, देखिए एम एन यहाँ लिखा हुआ है, एम एन लिखा हुआ है, तो पी क्यू लिखेंगे, तो लास्ट में पी क्यू, तो क्यू लिखा हुआ है, पी बचा हुआ है, तो पी लिखेंगे, बच क्या गया, आर बच गया, तो ऐसे लिखेंगे। समझ गए कैसे लिखना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा, और सिमिलर सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2.5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है। ये आपको कैसे पता चलेगा, कि डायरेक्ट आपको ऐसे पता चलेगा, इसके मल्टीपल्स में कुछ होगा उसको ऐसे समझ जाएंगे कि 2.5 के मल्टीपल्स में 5 2 टाइम्स है। ये देखिए 3 के 2 टाइम्स है। इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है, इस दोनों का इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है, नहीं पता है। इस दोनों के इंक्लूडिंग एंगल्स क्या है, 80 है। यहाँ पर तो क्या हो गया, अलग हो गया, इसके इंक्लूडिंग 80 यहाँ रहता तो कौन सा प्रॉपर्टी, एस ए एस से बोल देते कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ पर भी लिख लीजिए, ये एस ए एस क्राइटेरिया था। यहाँ पर तो नहीं है एस ए एस, ये तो पता ही नहीं है। यहाँ पर है तो दोनों अलग अलग हो गया, अलग अलग जैसे ही हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर नहीं हुआ। चलिए 5th ये था, 6th है ये। 6th क्या है, देखिए कि 70 डिग्री 80 डिग्री, इसमें भी है 80 डिग्री 30 डिग्री। थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 माइनस 80 माइनस 70, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो तीनों एंगल का सम होता है 180, इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो कितना हो गया 150, 180 माइनस 150 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 80 प्लस 30 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो बच कितना गया 70 डिग्री। देखिए 70 के कॉरस्पॉन्डिंग 70 डिग्री है, 80 के कॉरस्पॉन्डिंग 80 डिग्री है, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 30 डिग्री है। यानी दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर में कौन सा, एंगल 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 क्राइटेरिया से सिंबल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लेंगे, ट्रायंगल DEF। हम तो पहला जो है सिमिलर में पहला अपने आप से लिखते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरा को बैठा देते हैं। जैसे कि ट्रायंगल डी देखिए 70 डिग्री है, 70 डिग्री कहाँ पर है, P के कॉरस्पॉन्डिंग है P। E है 80 डिग्री, Q है 80 डिग्री। बच क्या गया, R बच गया, हो गया सिंबल। तो आपको यदि आप थ्योरी पिछले लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।